अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। न कर्मणां न कर्मणाम् अनारंभा निश्चय कर्म पुरुषाश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। हरे कृष्णा। तो कल का हमारा जो श्लोक था उसमें हमने चर्चा की थी। भगवान बता रहे थे कि ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से भक्ति योग सुगम है। हमने सीढ़ी और लिफ्ट का भी उदाहरण दिया था इस बात के लिए कि भक्त लोग उसको आसान से समझ सकें। तो इसलिए भक्ति क्या है, सुगम है और प्रभावशाली है तथा आनंद देने वाली है। कल के श्लोक का निचोड़ ये था। और जो आज का श्लोक है वो किस चीज़ के विषय में है, कर्म न करने के विषय में भगवान और गहराई से बता रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं भगवान कि कर्म न करने का मतलब ये नहीं है कि हमें कर्मफल नहीं मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कर्म ही नहीं करता, कर्म करने से कर्मफल मिलेगा, कर्मफल लगेगा, तो इससे अच्छा है मैं कर्म ही ना करूं। तो फिर जब कर्म ही नहीं करूंगा तो फिर कर्मफल कैसे मिलेगा, और कर्मफल नहीं मिल रहा मतलब सब आनंद ही आनंद है। और भगवान एक बात और कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि संन्यास लेने का ये मतलब है कि सिद्धि प्राप्त हो गई। तो दो बात कही है, एक तो कर्म न करने के विषय में और दूसरी संन्यास लेने के विषय में। बारी बारी से दोनों के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में हमें समझाने का प्रयास किया है। तो पहली बात है कर्म न करना। तो यदि कोई व्यक्ति सोचे कर्म फलों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, भला भगवान भी कह रहे हैं कर्म फलों से कैसे छुटकारा पा सकते हो। हम कोई व्यक्ति बैठेगा, लेटेगा, सांस लेगा, ये सब क्या है, लेटना भी एक कर्म है, बैठना भी एक कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है। हम सोचते हैं कि कर्म का मतलब यही है कि ऑफिस जाके काम करना है या दुकान पे जाकर गल्ले पे बैठ जाना है अपने, वही एक कर्म है। नहीं, प्रत्येक क्रिया एक कर्म है। कर्म हो रहा है तो कर्म के फल भी बनेंगे। हम सांस ले रहे हैं हर समय और कुछ नहीं करेगा व्यक्ति, सांस तो लेगा ही भाई। कोई ऐसा तो नहीं कि वो ये कहेगा कि कर्म नहीं करूंगा इसका मतलब मैं सांस भी रोक दूंगा, सांस भी नहीं लेनी है, ऐसा तो नहीं करेगा। न संन्यास लेना सिद्धि है। एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं संन्यास के विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि ऐसा नहीं कि संन्यास न लेना सिद्धि है। लोग बताते हैं कि जो संन्यास ले लेता है वो अनायास ही मतलब इमीडिएटली एकदम बिना किसी प्रयास के नारायण के समान हो जाता है। मे भी आप लोगों ने ये बात सुनी है कि नहीं सुनी है, आई डोंट नो। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे बस सन्यासी हो जाना बस हो गया। लेकिन सन्यासी होना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। व्यक्ति को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सन्यास ले लेगा तो नारायण के समान हो जाएगा। अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो जीव आत्मा और भगवान नारायण दोनों एक ही है। बोथ आर सच्चिदानंद। हम भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान कह रहे हैं मेरा अंश है ये जीव,
और सनातन काल से ये है। लेकिन दोनों में दो बड़े अंतर हैं, जीव में और भगवान में दो बड़े अंतर हैं। पहला क्या? पहला अंतर ये है कि भगवान विभु हैं और जीव अणु है। विभु मतलब बहुत विराट, इस ब्रह्मांड से भी कई गुना बड़े भगवान विभु हैं। और हम कैसे हैं? एक अणु के समान। हमने सुना था जीव की, यानी जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसका साइज क्या होता है? एक बाल की ऊपर जो चोंच होती है उसको काटा जाए यदि तो उसके 10,000वें हिस्से के बराबर, इतना छोटा जीवात्मा का साइज है। कितना बड़ा डिफरेंस है। ये उतना ही बड़ा फर्क है जैसे हम थोड़ा सा जल अपने घर में गंगा नदी से ले आते हैं, वो भी क्या है? गंगा जल है। और एक गंगा नदी जो है वो भी गंगा जल है। यदि दोनों को केमिस्ट्री लैब में उनके सैंपल चेक करें तो बिल्कुल गुणधर्म एक से मिलेंगे। वैसे ही जीवात्मा और भगवान है, दोनों के गुणधर्म एक से हैं। लेकिन जो काम गंगा नदी कर सकती है वो थोड़ा सा गंगा जल जो आपके घर में है वो नहीं, बाढ़ नहीं ला सकता आपका थोड़े से लोटे में जो जल भरा हुआ है। लेकिन गंगा नदी बाढ़ ला सकती है। आपका वो छोटा सा लोटे का जल खेतों को नहीं सींच सकता है, लेकिन गंगा नदी सींच सकती है। दोनों में फर्क है एक ही, लेकिन एक नहीं भी है। इस बात का ध्यान रखना है। तो कभी भी जीव भगवान के समान नहीं हो सकता, यद्यपि वो उन्हीं का अंश है, लेकिन उनके समान नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। दूसरी बात क्या है? दूसरा बड़ा अंतर क्या है भगवान में और जीव में? कि भगवान शुद्ध हैं और जीव अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है जीव? इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गया। जीवात्मा के ऊपर एक खोल है, शरीर रूपी खोल। कोई स्त्री के शरीर में है, कोई पुरुष के शरीर में है, कोई शेर के शरीर में है, कोई बैल के शरीर में है, कोई पक्षी के, कोई मछली के। सब जीवात्माएं, उनको अलग अलग शरीर, अलग अलग खोल ये मिल दे दिए भौतिक प्रकृति ने। और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण जीव जो है अशुद्ध हो गया। जिस प्रकार बारिश की एक बूंद जब बादल से चलती है, आकाश से चलती है, तो शुद्ध होती है, तो भगवान का अंश होने के कारण जीवात्मा भी शुद्ध है। लेकिन जब वही बारिश की बूंद जमीन पर गिरती है, मिट्टी के संपर्क में आती है, तो वो कीचड़ बन जाती है। तो ऐसे ही ये शुद्ध तत्व जो आत्मा है, जब इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो ये अशुद्ध हो जाता है। ये शरीर जो है बद्ध जीव है, इस शरीर की लिमिटेशंस हैं। यही शरीर जब मनुष्य, ये आत्मा जब मनुष्य शरीर में है तो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाना पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है। वहीं जब यही जीवात्मा एक सूअर का शरीर ले लेती है तो वो और अशुद्धता में चला जाता है। उसके खाने की चॉइस और ख़राब हो जाती है, उसको गंदगी खाना पसंद आ जाता है ना। तो जीव इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण अशुद्ध है और भगवान पूरी तरह शुद्ध हैं। तो इसलिए भगवान में और जीवात्मा में कभी कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। जो कर रहा है वो मूर्ख है, कभी कंपैरिजन नहीं करना। परंतु एक तरीका है कि जीव जो है वो शुद्ध हो सके। भगवान के समान तो फिर भी नहीं हो पाएगा, लेकिन वो स्वयं को शुद्ध कर सकता है, और वो मार्ग है भक्ति का मार्ग। भगवान की सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा वो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। और यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि किसी का हृदय शुद्ध नहीं है और वो संन्यास ग्रहण कर लेता है ऐसा व्यक्ति, तो वो संन्यास भी उस व्यक्ति के लिए सहायक नहीं होगा। यदि उसका हृदय शुद्ध है तो संन्यास सहायक होगा, अन्यथा नहीं। और उसी स्थिति में जब वो शुद्ध होगा, संन्यास द्वारा सिद्धि की संभावना है, सिद्धि संभव है, अन्यथा नहीं। तो बात समझ में आई आपको? यदि संन्यास सिर्फ बाह्य तौर पर ले लिया जाए लेकिन हृदय में काम वासनाएं हैं, तो वो संन्यास लेने वाला व्यक्ति सिर्फ उत्पात करेगा। आजकल आप देखते भी हैं, बहुत सारे सन्यासी मूवीज भी बनाते हैं टी शर्ट पहन के, गाने वाने भी वो गा रहे होते हैं। तो क्या है, अभी मन में इच्छाएं लेकिन सन्यासी बन गए तो उत्पात करेगा ऐसा व्यक्ति, और उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी जो सन्यास से प्राप्त होनी चाहिए। तो ये बात कह रहे हैं कि बिना शुद्धि के सन्यास भी सहायक नहीं है। तो पुनः कर्म की ओर आते हैं, जो भगवान कह रहे थे बात, दोबारा से वहीं पर आते हैं। तो लोग सोचते हैं कि कर्म न करके कर्म फल से बच सकते हैं। भगवत गीता में यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में कर्म न करना भी एक कर्म है।
कुछ नहीं करना भी कुछ करना है वास्तव में। समझ पा रहे हैं इस बात को? कुछ ना करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा कि मैं नहीं करूंगा, यानी वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है कि ये ना करना भी एक कर्म है, और व्यक्ति को उसका भी फल मिलेगा। क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने हमें ये शरीर रूपी सुविधा दी है, एक अच्छी बुद्धि दी है जानवरों से अधिक। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। कंपनी है कोई, वो आपको लैपटॉप देती है, मोबाइल देती है, कार देती है, बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, किस लिए? कि आप कंपनी के लिए अच्छा काम कर सको। वहीं आप कोई काम नहीं करो, यदि उस कंपनी के लिए आप घर आराम से लेट गए, बैठ गए, तो क्या करेगी कंपनी? सारी सुविधाएं वापस ले लेगी आपसे। उसी प्रकार ये शरीर भी, इस प्रकृति ने हमें भगवान की सेवा के लिए दिया है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान की सेवा के लिए दिया है। लेकिन हम इस मनुष्य शरीर का उपयोग सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में करते हैं, दूसरों को गिराने के लिए करते हैं, बस अपने आनंद के लिए करते हैं। तो फिर क्या होगा? पुनः ये प्रकृति मनुष्य शरीर नहीं देगी। जैसे कंपनी सारा सामान ले लेगी वापस, वैसे ही ये प्रकृति इस मनुष्य शरीर को ले लेगी। आप आराम से शिथिल पड़े रहना चाहते हो, कर्म नहीं करूंगा, तो प्रकृति अजगर का शरीर दे देगी, लो पड़े रहो गुफा में, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो बात क्या समझ में आई? अगर कोई सोचे कि कर्म नहीं करूंगा, तो ये कर्म न करना भी एक कर्म है। यानी क्या मतलब निकलता है? कि कर्म न करने जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं? कर्म न करने जैसी स्थिति कोई है नहीं, कर्म न करना भी कर्म ही है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? भक्तिमयी कर्म की ओर मुड़ना चाहिए हमें। कर्म न करके, क्यों क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूँ? कर्म न करना वास्तव में कर्म फलों से मुक्त नहीं करता। अगर कोई सोचे मैं कर्म नहीं करूंगा तो कर्म फलों से बच जाऊंगा, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कर्म न करना कर्म फलों से मुक्ति प्रदान नहीं करता, बल्कि भक्तिमय कर्म करना कर्म फलों से छुटकारा प्रदान करता है। यानी कुछ करके मुक्ति पाई जा सकती है, कृष्ण के लिए कुछ करके हम कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। स्वयं भगवद गीता में भी कहा गया है, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं, थोड़ी सी भी भक्ति करता है यदि कोई व्यक्ति, थोड़ा सा भी काम भगवान श्री कृष्ण के लिए करता है, मंदिर जाके झाड़ू लगाता है, किसी को मंदिर का रास्ता बता देता है, कभी मंदिर गया तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भोग ले गया, कुछ दान पुण्य कर दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, आप लोगों ने जन्माष्टमी में इतना कुछ किया, सेवाएं की, तो क्या है? भगवान याद रखते हैं उसको। और ये सब कार्य जो भक्ति में ही थोड़ा भी कार्य है, ये महान भय से रक्षा करता है, भव सागर के पार व्यक्ति को ले जाता है। तो भक्ति के कर्म करने होंगे, हमें अपने कार्यों को बढ़ाना होगा। भगवान अभी बताएंगे आगे इसी अध्याय में कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। ऑलरेडी हमने दूसरे अध्याय में भी चर्चा की थी, पुनः भगवान बताएंगे कि कर्म अकर्म विकर्म है क्या। तो अर्जुन, ये जो युद्ध है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो युद्ध है, ये तुम्हारे लिए कर्म नहीं है, वास्तव में यह कर्म है। इसका फल तुम्हें नहीं लगेगा, इसका फल मैं अपने ऊपर ले लूंगा, मैं संभाल लूंगा। तुम बस युद्ध करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। तुम बस युद्ध करो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अर्जुन घबरा रहा था कि मुझे कर्म फल लगेगा, इसलिए वो शांति से बैठ जाना चाहता था कि सकाम कर्म में फंसूंगा तो कर्म फल भोगूंगा, तो इसलिए भक्ति में ही कार्य करता हूँ। भगवान कह रहे नहीं, तुम्हें युद्ध करना है। तो तुम जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कर्म फल नहीं चाहिए, तो ये भी तुम्हारे लिए अधर्म का कारण बनेगा। हमने बात की, कर्म न करना भी कर्म फल प्रदान करता है। तो ऐसे अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेगा तो अर्जुन के लिए अधर्म है और इसका कर्म फल अर्जुन को लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा यदि तुम युद्ध नहीं करते, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। नहीं तुम्हें संन्यास से सिद्धि मिलेगी और न ही तुम युद्ध न करके कर्म फल से बच सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम संन्यास लेके एक तरफ एकांत में बैठ जाओ तो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, और न ही ऐसा है कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो कर्म फल से बच जाओगे। नहीं, तुम दोनों जगह फंसोगे अर्जुन। तो बस अब एक ही रास्ता है, एक ही उत्तम रास्ता है, वो क्या है? मेरा स्मरण करो और मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो अर्जुन, इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की